आज मैं आपके साथ लहसुन छीलने के 3 तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी, जिससे आप लोग 10 से 20 किलो लहसुन को भी 2 से 5 मिनट के अंदर छील लेंगे। लहसुन छीलने के निहायत आसान लेकिन कमाल के तरीके शेयर करूंगी। इन तीनों ही तरीकों के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, लाइव रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी। और इसी तरह की और भी कमाल की और जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इस मैजिकल पाउडर का ये रिजल्ट देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो जी ये मैजिकल पाउडर है जी मीठा सोडा। 1 टेबल स्पून आप लोगों ने भर के मीठा सोडा लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने इसमें 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर शामिल करना है, सफेद सिरका जो कि अक्सर हम लोग खानों में यूज करते हैं। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद तो ये हमारा जबरदस्त सा लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपके मसले को मिनटों के अंदर सॉल्व कर देगा। तो अक्सर क्या होता है, हमारे वॉशरूम का जो ये मिरर होता है इसके ऊपर खारे पानी के दाग लग जाते हैं और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस मिरर के ऊपर कितने ज्यादा दाग लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के गंदे से गंदे मिरर को आप लोग 2 मिनट के अंदर इस लिक्विड से चमका सकते हैं, एकदम नया बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस लिक्विड को आप लोगों ने मिक्स करना है और इसके बाद आप लोगों ने शीशे के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा डाल देना है। कोई भी कपड़ा लेकर 2 से 3 मिनट तक आप लोगों ने इस तरह से रब करना है। तो वैसे भी मीठा सोडा जो होता है वो क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है। तो इस तरह से आपका शीशा एकदम नए की तरह बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी के अभी इसे मार्केट से लाए हो। इसके ऊपर जितने भी दाग होंगे वो मिनटों के अंदर साफ हो जाएंगे। इसके बाद एंड पर आप लोगों ने गीले कपड़े से इसे साफ कर लेना है। तो आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख सकते हैं कि शीशे के ऊपर जितने भी दाग थे वो मिनटों के अंदर साफ हो चुके हैं और हमारा शीशा किस कदर चमक रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर के शीशों को मिनटों के अंदर साफ कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। इस बेकार और पुराने पड़े ट्राउजर का ये इस्तेमाल देखकर खवातीन हैरान रह जाएंगी और इसे रोजाना करने पर मजबूर हो जाएंगी। खवातीन अपने पुराने ट्राउजर्स कभी भी नहीं फेंकेंगी। इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, इस तरह के पुराने से ट्राउजर्स ले लेने या फिर टाइस का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप लोगों ने ले लेना है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, ट्राउजर की एक साइड पर आप लोगों ने रबर बैंड इस तरह से लगा लेना है। आप लोगों ने इसके अंदर हाथ डालकर इस तरह से ऊपर की तरफ इसे लेकर आने हैं और इस तरह से आप लोगों ने करते जा रहे हैं और अंदर की साइड से आप लोगों ने पूरा का पूरा ट्राउजर लेकर आने हैं। अब आप लोगों ने इस ट्राउजर को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये कमाल की चीज बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर अपने पुराने कपड़े, जो कपड़े आप लोग इस्तेमाल नहीं करते या फिर जिन कपड़ों को आप लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो उन कपड़ों को आप लोगों ने इसके अंदर डालते जाने हैं। तो आप लोगों ने इसे कपड़ों से फिल कर लेना है। कपड़ों से फिल करने के बाद आप लोगों ने लास्ट में इस पर एक और हेयर पोनी लगा लेनी है इस तरीके से। तो जी ये हमारा जबरदस्त और खूबसूरत सा गोल तकिया बनकर रेडी हो चुका है, वो भी फ्री में बगैर 1 रुपया खर्च किए। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। अब खवातीन अपने पुराने ट्राउजर्स कभी भी नहीं फेंकेंगी, बल्कि इनका इस तरह से इस्तेमाल करेंगी। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, उल्टे कप पर नमक डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर हमारे घर की जो छुरियां होती हैं इनकी जो शार्पनेस होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। ये ना तो आपकी वेजिटेबल्स को कट करती हैं और अगर आप लोग स्लो छुरियों से कट करते हैं वेजिटेबल्स को तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब आपको छुरियों को बाहर से तेज करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपने पैसों को जाया करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग घर में इस कप का इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। और छुरी पर आप लोगों ने थोड़ी सी कोलगेट लगानी है इस तरीके से और इसे लगाने के बाद आप लोगों ने कप के बैक साइड पर नमक डालकर इस तरह से उसको रगड़ना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जब आप लोग इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो आप लोग इसका ये कमाल देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपकी छुरियां एकदम शार्प हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी के अभी इसे मार्केट से लेकर आए हो। 2 से 5 मिनट तक आप लोगों ने इसे इस तरह से चलाते रहना है अच्छी तरीके से। तो आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। इसके बाद मैंने छुरी को वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि कोलगेट लगाने से एक तो हमारी छुरी बिल्कुल नए की तरह लग रही है, एकदम चमक रही है और दूसरा ये फायदा है कि आपकी छुरियां एकदम तेज हो जाएंगी, एकदम शार्प हो जाएंगी। तो है ना फिर कमाल की टिप। अक्सर हमारे पास ऐसे कप होते हैं जिनके हैंडल्स टूट जाते हैं तो आप लोग उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन कप का भी आप लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की पिज़्ज़ा टेबल के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि हर घर में छोटे हो या फिर बड़े, पिज़्ज़ा खाना तो सभी को पसंद होता है और पिज़्ज़ा के साथ ही हमें इस तरह का पिज़्ज़ा टेबल भी मिलता है जिसे आप लोग बेकार समझते हैं और इसे आप लोग बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इसका भी आप लोग जबरदस्त सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसके बैक साइड पर टेप सोल्यूशन लगाना है और इससे आप लोगों ने किसी भी जगह पर स्टैंड कर देना है इस तरीके से। अब आप लोग इस पर अपनी छोटी छोटी चीजों को हैंग कर सकते हैं। अक्सर हमें इन छोटी मोटी चीजों की जरूरत होती है लेकिन हमें ये टाइम पर नहीं मिलती और इन्हें ढूंढने में हमारा काफी ज्यादा टाइम जाया हो जाता है। अक्सर हमें तस्वीर पढ़नी होती है और तस्वीर हमें टाइम पर नहीं मिलती और हम ढूंढते रहते हैं। तो इस तरीके से तस्वीर आपके आंखों के सामने रहेगी तो आपको फौरन से मिल जाएगी। और अगर आपको इसके ऊपर आप लोग अपने किचन वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं तो आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से हैंग कर देना है तो आपको फौरन से आपकी चीजें मिल जाएंगी। अक्सर औरतें किचन में आटा गूंथते हुए अपनी गोल्ड की रिंग को उठाकर यहाँ वहाँ रख देती हैं तो जिसकी वजह से अगर उनकी रिंग घूम जाए तो काफी ज्यादा पैसों का नुकसान हो जाता है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी रिंग को आप लोग हैंग कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी चीजें बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं। तो पहले आप लोगों ने लहसुन के इस तरीके से दानों को निकाल लेना है। अक्सर लोग ढेरों लहसुन ले तो आते हैं लेकिन छीलने में उनकी उंगलियां दर्द करती हैं तो इस तरीके से ना ही आपकी उंगली दर्द करेगी और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। फौरन से आपकी लहसुन छील जाएगी। उबलता हुआ खोलता हुआ गर्म पानी ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने एक बाउल में लहसुन डालने के बाद पानी को डाल देना है। 10 मिनट के लिए लहसुन को आप लोगों ने खोलते हुए पानी में छोड़ देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये फौरन से इसके छिलके निकल आए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको छील के दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बगैर छुरी के भी ये लहसुन कैसे फौरन छिलती जा रही है और इसके छिलके कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ 10 से 20 किलो लहसुन भी 5 मिनट के अंदर छील सकेंगे। जब भी आपको ढेरों लहसुन छीलनी हो आप लोगों ने खोलते हुए पानी में लहसुन को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही आप लोग अपना किचन का काम कर सकती हैं। 10 मिनट हो जाए उसके बाद आप लोग ढेरों लहसुन फौरन छील सकती हैं। इससे आप लोग बारीक से बारीक लहसुन भी छील सकती हैं और मोटी लहसुन को भी फौरन छील सकती हैं। तो है ना फिर जबरदस्त सा तरीका। इस तरीके से ना ही छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है और ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होता है और ना ही किसी किस्म की थकावट होती है। फौरन से लहसुन छील जाती है क्योंकि इसका छिलका काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लहसुन छील ली और इसके दाने कितने अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से साफ हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तरीका भी बहुत ही कमाल का और 100% वर्किंग तरीका है। जब आप लोग लहसुन छीलने बैठे ना तो साथ ही आप लोगों ने एक और बाउल ले लेना है जिसमें आप लोगों ने पानी भर लेना है और साथ ही छिलके आप लोगों ने बाउल के अंदर डालते जाना है। इस तरीके से आपके छिलके उड़ेंगे नहीं। अक्सर खवातीन पंखे के नीचे बैठ के छीलती हैं तो सारा घर गंदा हो जाता है छिलके उड़ उड़ कर। तो इसी तरीके से आप लोगों ने बाउल रखना है। इस तरीके से आपका कमरा भी गंदा नहीं होगा और आप ढेरों लहसुन छील सकेंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने जी लेना है कद्दूकस और साथ ही आप लोगों ने जी लेना है लहसुन। अब मैं आपको लहसुन को ग्रेट करके दिखाऊंगी। आप लोग सोचेंगे कि जब ग्रेट करेंगे तो इस तरीके से छिलका भी ग्रेट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैं आपको करके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। उसके छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन अलग हो जाएगी। 100% रिजल्ट मिलेंगे तरीके के आपको। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि छिलका अलग हो चुका है और लहसुन अलग हो चुकी है। ये वो काम हो चुका है कि एक तीर से दो शिकार। आप लोगों को छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और साथ ही आपका लहसुन ग्रेट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। जब भी सालन बनाना हो इस तरीके से ग्रेट कर लें तो आपको छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लहसुन को चॉपर में डालकर चॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना फिर जबरदस्त सा तरीका। चलिए अब लास्ट तरीकों को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट में आप लोगों ने किस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है चम्मच। इस तरह का चावल वाला चम्मच ले लें और चावल वाले चम्मच पर आप लोगों ने लहसुन के दानों को रख लेना है और इसके बाद आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने इस लहसुन को सेकना है। इसे पकाना है, इसे जलाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप लोगों ने इसे सेकना है ताकि इसके जो छिलके हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाए और इजीली वो लहसुन छिल सके। 2 या 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने लहसुन को इस तरीके से सेक लेना है और 5 मिनट होने के बाद लहसुन अच्छी तरीके से सिक चुकी है। लहसुन के जो छिलके हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो चुके हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेना है जी कुकिंग ऑयल और अपने हाथों पर आप लोगों ने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरीके से लगा लेना है ताकि आप लोग इसके छिलके इजीली रिमूव कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसके छिलके हैं वो कितने ज़्यादा कड़क हो चुके हैं और ये फ़ौरन लहसुन छिलती आ रही। इसी तरीके से आप लोग इजीली ढेरों लहसुन को छील सकते हैं और फिर मिनटों के अंदर। बगैर छुरी के इस्तेमाल से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। ये 100% वर्किंग ट्रिक है। इससे जितनी चाहे आप लोग लहसुन छील सकते हैं।
तो ये थे लहसुन को छीलने के 3 तेज तरीन तरीके जिनको आप लोग यूज करके ईद के लिए ढेरों लहसुन छील सकते हैं। इन तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप लोग लहसुन को छीलें और अपने काम को आसान बनाएं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।